दिल्ली में मिडनाइट ड्रामा क्यों चला, इस बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं कि इस वक्त सदन में किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश, लेकिन एक बार फिर जोरदार हंगामा और फिर से कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं। छोटे बच्चों की तरह हाथापाई की जाती, धक्का मुक्की की जाती, एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी जाती है, पोडियम तोड़ दिए जाते हैं, माइक तोड़ दिया जाता है। इस मर्यादा को तक लांघ जाते हैं कि कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन किसके साथ में हाथापाई करता हुआ नजर आया। और जरा तस्वीरें ये देखिए कि यहां जहां आप देखेंगे ये पोडियम लगा हुआ है, यहां से अनाउंसमेंट होनी थी, लेकिन कार्रवाई की शुरुआत करने के उसके पहले ये जरा तस्वीर देखिए। बेहद निंदनीय ये तस्वीर और बेहद शर्मनाक इसलिए क्योंकि अगर महिला पार्षद आपस में इस तरीके से भिड़ती हुई नजर आएंगी तो कई सवाल खड़े होंगे। साथ ही साथ यहां जहां महिला पार्षद आपस में भिड़ती हुई नजर आई तो दूसरी ओर वहीं कई ऐसे लोग सदन में मौजूद नजर आए जिन्होंने पोडियम तोड़ा, माइक तोड़ा और उसके बाद यह हंगामा इतना बढ़ा कि दोनों पार्टियां आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे पर जमकर नारेबाजी करती हुई नजर आई। साथ ही साथ जो सवाल बार बार हम पूछ रहे हैं कि आखिर सदन की कार्रवाई को कब तक संपन्न होने दिया जाएगा, महिला पार्षदों ने इस बार जोरदार हंगामा किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मेयर शैली ओबराय सदन से बाहर चली गई, छठी बार सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। यानी आप देखिए रात भर में 5 बार अब तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी। सुबह एक बार फिर से कार्रवाई को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन छठी बार भी जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया सदन और उसके बाद छठी बार भी इस सदन की कार्रवाई को यहीं स्थगित करना पड़ गया। तो केशव लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल के अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। केशव, जरा ये बताइए इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है? सुरभि, देखिए लेटेस्ट अपडेट आप देख सकते हैं कि सदन में अभी भी जो गहमा गहमी का माहौल है वो आपको दिख जाएगा। जो पार्षद है महिला आम आदमी पार्टी और भाजपा के, वो देखिए अभी भी आपस में किस तरह से उलझ रही है, नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर आप सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि सदन में अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है क्योंकि सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जिस तरह से जो भाजपा के पार्षद और आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ से भाजपा के पार्षद कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, तो दूसरी तरफ से जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है। तो इस तरह के जो नारेबाजी है वो हो रही है सदन के अंदर। तो हाथापाई भी हो रही है, बकझक भी हो रही है क्योंकि जिस तरह से कल रात 10 बजे से ही सदन के अंदर पूरी रात इसी तरह से जब यहाँ पर सदन चलने की नौबत आई ऐसे ही हाथापाई हुई और सदन स्थगित कर दिया जाता। वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं किया गया तो तभी से लेकर 6 बार इस तरह के बकझक हो चुके हैं। इस तरह से हाथापाई मतलब भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके बीच में हो गई है और अभी भी आप इस सदन का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म देख सकते हैं। और ऐसे में उम्मीद करना बहुत मुश्किल है क्या स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो आज हो पाना संभव है क्योंकि 24 आवर होने को है, लेकिन अभी तक जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव है वो नहीं हो पाया है। जिस तरह के माहौल अभी भी सदन के अंदर बना हुआ है तो ऐसे में कह पाना बहुत मुश्किल है कि आज स्टैंडिंग कमेटी मेंबर का चुनाव एमसीडी में हो पाएगा। बिल्कुल केशव, आप हमारे साथ बने रहिएगा। न्यूज रूम से हमारे साथ इस वक्त पलक भी जुड़ चुकी है। पलक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि एमसीडी का जब चुनाव हुआ उसके बाद हंगामा, उसके बाद जब मेयर चुनाव की बात आई उसके बाद हंगामा, और अब जब डिप्टी मेयर चुन लिया गया स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की बात आई तब भी जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। आखिर सदन इस तरीके से बार बार हंगामे की भेंट कब तक चढ़ता रहेगा? क्या ये पूरा मामला शांत होगा, नहीं होगा, कब तक होगा? ये एक अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल सुरभि, आपने सही कहा, ये सवाल अभी बना हुआ है और लगता है कि इस तरीके का सवाल अभी बरकरार भी रहेगा क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें हैं। सुरभि, यदि ऐसा भी अगर हम कहें कि किसी मोहल्ले की लड़ाई को अगर इसको हम कहें तो वो भी कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से पार्षद आपस में लड़ रहे हैं, आप बोतलें फेंक रहे हैं, कागज़ फेंक रहे हैं, पोडियम पर चढ़ रहे हैं, तो ये तस्वीरें काफ़ी शर्मसार करने वाली सुरभि ये तस्वीरें हैं। दरअसल पूरा मामले की अगर नज़र डालें इस पूरे मामले पर तो कुल मिलाकर 6 सदस्यों
का चुनाव होना स्टैंडिंग कमेटी में, इसमें 3 जो सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पास जाने की तैयारी में है, 2 सीटें हैं जो बीजेपी की, एक जो सीट है उसको लेकर ये पूरा तनातनी का माहौल है। और जानकारी के मुताबिक दोनों ही दल के नेता, दोनों ही दल के पार्षद एक दूसरे पार्टी के संपर्क में हैं और कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के आसार हैं, क्योंकि इसमें आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवारों को उतारा है और बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है। तो क्रॉस वोटिंग होने के यहाँ पर आसार है, उसको लेकर इस तरीके की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं। और आज जिस तरीके से कल रात से लेकर अगर आज की बात की जाए तो 6 बार सदन को स्थगित किया जा चुका है। ना सिर्फ ये 6 बार, इसके पहले अगर नजर डालें तो इसके पहले भी 3 बार सदन को किया गया, सदन को बुलाया गया और मेयर डिप्टी मेयर चुना गया। तो मेयर डिप्टी मेयर भी एक बार में यहाँ नहीं चुन लिया गया है, मेयर डिप्टी मेयर के भी 3 बार सदन को बुलाया जा चुका था, तब जाकर कल मेयर चुनी गई। उसके बाद अभी भी स्थायी समिति है, जो स्टैंडिंग कमेटी है, उस पर संशय अभी भी लगातार बरकरार है। जो दिल्ली वासी हैं उनके लिए भी तस्वीरें काफी शर्मसार करने वाली, क्योंकि देखिए एक के बाद एक हर बार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब कल रात की अगर बात करें तो सारी हद इसमें हम कह सकते हैं क्रॉस हो गई। जिस तरीके से यहाँ पर जो लड़ाई हो रही है, आपस में पार्षद एक दूसरे के ऊपर बोतल फेंक रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं, तो सुरभि ये सवाल लगातार बना हुआ कि क्या सदन की तस्वीरें, क्योंकि आपने क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया, क्रॉस वोटिंग के मामले में देखिए ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जब 5 पार्षदों को वोटिंग बैलेट दिए गए थे, वोटिंग बैलेट के दौरान जो पेपर डलते हैं उनमें से एक पेपर वापस नहीं आया इन 5 की तरफ से, और इसी के बाद से जोरदार हंगामे की शुरुआत हुई है। और बार बार बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी इसमें भी धांधली करने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि अगर हम कोई बात बीजेपी की मान भी लेते हैं तब भी बीजेपी चाहती ही नहीं है कि पूरा चुनाव संपन्न हो जाए शांतिपूर्वक तरीके से। ये उनका पुराना रवैया रहा है। संजय सिंह ने भी कह दिया कि गुंडाई दिखाती हुई नजर आ रही है ये पार्टी, और आखिर चुनाव संपन्न क्यों नहीं कराने दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए सुरभि, ये तो जो सिलसिला है वो शुरू से ही चला आ रहा है। जब से ये इलेक्शन हुआ है और जब से मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, ये तब से ही सिलसिला चल रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को दोषी ठहरा रहे हैं, बीजेपी आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा रही है। कुल मिलाकर इस पूरी तनातनी में सफर दिल्ली वाले कर रहे हैं। ये जो सिलसिला है बयानबाजी का, वो पहले से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि मोबाइल फोन लेकर अंदर प्रवेश हुए, जो कि एक सीक्रेट वोटिंग का उल्लंघन है। तो कुल मिलाकर ये बयानबाजी हो रही है। और शुरुआत से ही बीजेपी वालों का कहना था, जब ये चुनाव नहीं हो रहे थे, बार बार कार्यवाही स्थगित हो रही थी, सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही थी, तब बीजेपी वालों का कहना होता था आम आदमी पार्टी की वजह से कार्यवाही स्थगित हो रही, आम आदमी पार्टी हो हल्ला कर रही है सदन के अंदर। आम आदमी पार्टी से अगर सवाल करो, आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी के लोग हो हल्ला कर रहे हैं, उनके कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है। उनका कहना होता था अगर बीजेपी शांति से चुनाव कराने दिया जाएगा तो हम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी पार्टी का कहना होता था। सुरभि, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में बयानबाजी चल रही है, इसकी टोपी उसके सर पहनाई जा रही है, लेकिन जो काम है वो नहीं हो रहा। हालांकि मेयर चुन लिया गया, लेकिन अभी भी स्टैंडिंग कमेटी पर सवाल लगातार बरकरार है। ठीक है पलक, लेकिन हमारे साथ केशव भी बने हुए हैं। केशव, जिस तरीके से देखिए जब सीटों का बंटवारा करने की बात आई थी तो उसमें ऐसा ये देखा गया था कि 4 जहां उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 बीजेपी की तरफ से थे। अब ऐसे में जो कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों के बीच में बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि कई नियमों का उल्लंघन आम आदमी पार्टी कर रही है और इसी वजह से हम इसमें विघ्न अगर डालने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोबारा से एक बार फिर मतदान प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी तो गुंडाई कर रही है। देखिए सुरभि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो ये सदन के अंदर बवाल मचा हुआ है वो इस बात को लेकर मचा हुआ है क्योंकि जो भाजपा के पार्षद हैं वो चाह रहे हैं कि जो वोटिंग अभी तक इस कमेटी के लिए हुई है वो उसके दौरान जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने मोबाइल का उपयोग किया, इसलिए जो 56 के आसपास जो वोट डले हैं उस वोट को रद्द कर दिया जाए। जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि उस वोट को रद्द नहीं किया जाएगा क्योंकि महापौर के अनुमति के अनुसार मोबाइल यूज करने के लिए दिया गया था स्टैंडिंग कमेटी के वोटिंग के दौरान, तो ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ किसी नियम का। लेकिन भाजपा पार्षद उसी नियम कह रही है साफ तौर से भाजपा के पार्षद की जो जब स्टैंडिंग कमेटी का वोटिंग करने के दौरान जो आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो मोबाइल से बैलेट का फोटो खींचकर बाहर सर्कुलेट कर रहे थे, इसलिए
उल्लंघन हुआ ये नियमों का, तो इसलिए उस वोटों को रद्द कर दिया जाए और फिर से नए सिरे से एक से शुरू किया जाए वोटिंग प्रक्रिया, जिसके लिए जो महापौर है शैली ओबराय वो नहीं तैयार हो रही है। और उसी को लेकर ये 6 बार अभी तक बवाल हो गया है सदन के अंदर, और सदन को 6 बार स्थगित कर दिया गया। 6 बार हाथापाई तक की नौबत इस सदन में आई है। किस तरह से हाथापाई आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच में हुई है, उसने वो भी हम लोगों ने देखा। लेकिन अभी भी जो भाजपा के पार्षद हैं वो एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि कार्रवाई जल्द ही शुरू होगी, और क्या पार्षद अब भी मौजूद है वहां? देखिए सुरभि, अभी तक सभी जो पार्षद हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी के वो सभी सदन के अंदर मौजूद हैं, और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द 7वीं बार सदन को सुचारू रूप से चलाने की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। क्योंकि इस बार जिस तरह से अव्यवस्था फैल गई है पूरी तरह से, जो आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद थे वो जिस तरह से जो महापौर की बैठने की जो सीट होती है, जो बेल होता है, उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जो भी पोडियम बनाया गया था, माइक वगैरह सभी चीज को तोड़ दिया गया है। जो मत अधिकार करने वाला जो पेटी होता है, मत पेटी, उसको भी फेंक दिया गया है उठाकर। जो फाइल वगैरह थे उसको भी फाड़ दिया गया है। तो ऐसे में अभी कुछ और टाइम लग सकता है, क्योंकि अब फिर से नए सिरे से सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था करना है, और फिर से यहाँ पर महापौर जो है शैली ओबराय वो बैठेंगे और फिर से सदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो बहुत जल्द उम्मीद किया जा रहा है कि सदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है, क्योंकि 6 बार अभी तक सदन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। और ये कहा गया था दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे कितना भी हंगामा क्यों ना चलता रहे, हम तो रात भर बैठने को यहाँ पर तैयार है, चाहे सुबह क्यों ना हो जाए। अब तो सुबह भी हो गई, तो क्या अब ये दोनों पार्षद दोनों पार्टियों को ये चाह रहे हैं कि चाहे दोपहर हो, चाहे एक और शाम निकल जाए, लेकिन हम कार्रवाई तो संपन्न होने ही नहीं देंगे? जिस भी यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक जो चुनाव है स्टैंडिंग कमेटी का वो नहीं हो पाया है, और जो पार्षद हैं वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए। रात में इन्होंने डिनर भी यहीं किया इसी सदन के अंदर, वो भी हमने दिखाया किस तरह से 2 बजे रात में जो भाजपा के पार्षद हैं वो यहाँ पर डिनर कर रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। अब मॉर्निंग का जो चाय पानी है वो पार्षद भी यहीं पर सिविक सेंटर के अंदर कर रहे हैं। और कह सकते हैं कि अगर स्टैंडिंग कमेटी का मतदान नहीं हुआ तो कुछ देर बाद यहाँ पर आप इन पार्षदों को ब्रेकफास्ट भी करते हुए सदन के अंदर आप देख सकते हैं। तो कल सुबह जो 11 बजे यहाँ पर सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी, वो अभी 7 बजने को हो, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो प्रक्रिया है वो पूरा नहीं हो पाया है। जिस तरह से यहाँ पर माहौल पूरा गर्म है, और आपस में जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षद लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिस तरह से व्यवस्था फैली हुई है, तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि ये 7वीं बार जब सदन बिल्कुल ठीक कहा केशव आपने कि अव्यवस्था और हंगामे के बीच सदन बार बार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर पलक का मैं रुख करूंगी, आप बने रहिएगा केशव, आपके पास भी लौटेंगे। पलक, जो तस्वीरें लगातार हम रात से दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी, और जनता जो तस्वीरें देख रही है, कई सवाल उनके मन में भी चल रहे होंगे। आखिर कब दिल्ली की समस्याओं को इस सदन में उठाया जाएगा, जब तक ये चुनाव पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाता? तो क्या दिल्ली की जनता हाथ पर हाथ धरे बैठे ये पूरा बस हंगामा देखती रहे? ये सवाल उनके जहन में भी जरूर होगा। बिल्कुल सुरभि, ये आपने सही सवाल उठाया। दिल्ली की जनता के मन में भी यही सवाल है, क्योंकि ये ऐसा होते हुए ऐसा नहीं है कि बस कि कल रात की तस्वीरें हों इसलिए इतना बवाल हो रहा है। नहीं, ये तस्वीरें पिछले साल दिसंबर में चुनाव हुए थे, उसके बाद से मेयर डिप्टी मेयर नहीं मिल पा रहा था। अब दिल्ली को छोटी सरकार नहीं मिल पा रही थी, जैसे तैसे छोटी सरकार मिली, मेयर चुना गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। कुल मिलाकर इस पूरे पर अगर बात की जाए तो 18 सदस्य इसमें कुल होने हैं। 12 सदस्य जोन से चुनकर आते हैं, और उसमें बीजेपी के पास बहुमत है। अगर इन बचे हुए 6 सदस्यों में, जिसका इसके पहले भी मैंने जिक्र किया था, बचे हुए 6 सदस्यों में अगर बीजेपी को बहुमत मिल जाता है तो आम आदमी पार्टी के हाथ से स्टैंडिंग कमेटी चली जाएगी। और चाहे बात कर लें सुरभि आम आदमी पार्टी की, चाहे बात कर लें बीजेपी की, ये दोनों ही अपने हाथ से स्टैंडिंग कमेटी को नहीं जाने देना चाहती हैं, और यही वजह है कि ये जो तनातनी की स्थिति बनी हुई है। और रही बात इन तस्वीरों की, तस्वीरें ये बहुत ही शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक गली मोहल्ले में लड़ाई होती है उस तरीके की तस्वीरें सामने। हाँ,
हाँ, थोड़ी बहुत कहासुनी हमेशा सदन में देखने को मिलती है, मतभेद देखने को मिलते हैं, वैचारिक मतभेद देखने को मिलते हैं, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें अगर किसी सदन से निकलकर सामने आ रही हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई 6 बार तो कल स्थगित हुई, इसके पहले भी मेयर डिप्टी मेयर के समय भी 3 बार स्थगित हुई थी। तो एक दो बार आना या थोड़ी बहुत हो हल्ला होना, थोड़ा बहुत हंगामा होना, वो हर बार हमने देखा है। लेकिन इस तरीके की जो ये दिल्ली से ये जो तस्वीरें सामने आ रही वो बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और देखिए G20 भी इस वक्त सर पर है और उस समय में दिल्ली के पास उसका मेयर नहीं है, तो कैसे चुनाव होगा, कैसे काम होंगे, किस तरीके से बिल्कुल ठीक कहा पलक आपने, क्योंकि कई सवाल इससे ये खड़े जरूर होते हैं कि आखिर इस तरीके की अगर तस्वीरें सामने आती रहेंगी तो आम जनता के मुद्दों पर बात कब की जाएगी। हालांकि हो हल्ला या फिर अगर थोड़ी बहुत नारेबाजी की बात होती है या फिर विरोधाभास देखा जाता है तो ये समझ आता है क्योंकि अगर जहां विरोधाभास नहीं होगा तब तक जब तक मतभेद की स्थिति थोड़ी बहुत नहीं नजर आएगी तब तक सुधार की गुंजाइश भी नहीं हम कह सकते। लेकिन अगर बात हाथापाई पर आ जाए तो वो एक सीमा के दायरे का उल्लंघन ही कहलाएगा। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को लेकर के संजय सिंह ने जो बयान दिया उसके पहले उन्होंने गाना गुनगुनाते हुए कैसे बीजेपी पर निशाना साधा और फिर उन्होंने क्या बयान दिया, पहले जरा आप वो सुनिए। तो हमारे सारे पार्षद गाएंगे साथ में। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो झुके न जो, जिए हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। जब तक तीनों चुनाव संपन्न नहीं हो जाता हम सारे लोग यहाँ पर जमे रहेंगे। और हमारी मेयर शैली ओबराय जी हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से आज इनके साथ बर्ताव किया गया। पूरे के पूरे बीजेपी के पार्षद हमलावर होकर इनकी ओर बढ़ रहे थे। एक महिला मेयर का सम्मान नहीं कर सकते, यह तुम्हारी मानसिकता, यह तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा। आज इस देश की राजधानी से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश देख रहा है। तो संजय सिंह को सुना आपने और संजय सिंह ने यह कहा कि जब तक तीनों चुनाव पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाते तब तक ये पूरी तरीके से वैलिडेट नहीं माना जाएगा। और इसी वजह से जिस तरीके से मोबाइल फोन ले जाने को लेकर के पूरा विवाद हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद फोन लेकर जा रहे हैं तो ये कैसे अलाउ किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने परमिशन ली थी, परमिशन हमें मिली थी, लेकिन ये जानकारी जरा आपको दे दें कि किसी भी चुनाव के दौरान बैलेट सिस्टम के पास में या बैलेट पेपर के पास जब आप पहुंचते हैं, यानी जो वोटिंग सेंटर तैयार किया जाता है, वहां आप फोन लेकर नहीं जा सकते। और जरा ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ। हालांकि अब क्या 7वीं बार कार्रवाई शुरू होगी या नहीं होगी, कितनी देर में होगी, ये सवाल इस वक्त बना हुआ है। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगे अपने संवाददाता केशव झा का। केशव झा लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। केशव, जरा ये बताइए कि क्या 7वीं कार्रवाई की गुंजाइश इस वक्त नजर आ रही है या अभी लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा? सुरभि, देखिए इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सदन में अव्यवस्था फैला हुआ है इसके लिहाज से, इसके मद्देनज़र अभी कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा है सदन के अंदर। जो अव्यवस्था फैला हुआ है उसको ठीक किया जाएगा, क्योंकि जो वोटिंग काउंटर बनाए गए थे, जो वोटिंग रूम बनाए गए थे, उसे भी तोड़ दिया गया है, उसे भी उखाड़ फेंक दिया गया है। जो मंच है उसको पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया गया है, जो पोडियम है उसको भी फेंक दिया गया है, जो माइक वगैरह था उस सबको तोड़ दिया गया है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं इन सबको बनाने में, इन सबको ठीक करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अभी तक कुछ ऐसा कोई भी अधिकारी इस सबको ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा है, तो आप कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा समय लग सकता है 7वीं बार इस सदन की प्रक्रिया को शुरू करने में। बिल्कुल केशव, और साथ ही जरा ये भी बताइएगा
कि जिस बैलेट पेपर को लेकर के विवाद हुआ, पहले तो फोन को लेकर हुआ, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के कहने पर उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम फोन रखवा दे रहे हैं, लेकिन आप चुनाव प्रक्रिया को संपन्न होने दीजिए, पर उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से हंगामा शुरू किया गया। अब इस बार दूसरी बार हंगामे की वजह क्या बताई जा रही थी? क्या बैलेट पेपर वापस नहीं किए गए थे? देखिए सुरभि, हंगामे की वजह सिर्फ एक है और वो ये है कि बीजेपी के पार्षद कह रहे हैं कि जो अभी तक 56 टोटल स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए जो वोट डाले गए हैं आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा, जिस दौरान जो मोबाइल यूज किया गया था आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा, उस वोट को अनवैलिड कर दिया जाए, यानी कि उन वोटों को खारिज कर दिया जाए जो टोटल 56 के आसपास वोट पड़े हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मेयर हैं, यहाँ पर जो महापौर हैं, जो शैली ओबराय हैं, उन्होंने कहा है कि मैं मोबाइल रखवा देता हूँ, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा हूँ अब किसी को वोटिंग के वक्त, लेकिन उन वोटों को खारिज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। भाजपा पार्षद कह रहे हैं कि उन वोटों को खारिज किया जाए जो अभी तक डाले गए हैं 56 के आसपास, तभी एक से शुरू किया जाए, फिर से वोटिंग प्रक्रिया एक से शुरू किया जाए। जो 56 वोट पर गए अभी तक उसको खारिज करके एक से वोटिंग प्रक्रिया शुरू किया जाए, जो कि मेयर जो है शैली ओबराय वो अलाउ नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और भाजपा के पार्षद हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा के पार्षद हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक एक से वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं किया जाएगा तब तक वोट किसी को नहीं डालने आपके पास देंगे। पलक भी हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बनी हुई है। पलक, केशव भी बार बार ये कह रहे हैं कि जब फोन लेकर जाने पर सवाल उठाए गए बीजेपी की तरफ से, तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि ठीक है फोन साइड रखवा देते हैं, लेकिन उस पर भी शैली ओबराय ने एक पेच फंसा दिया। मेयर की तरफ से यह कह दिया गया कि अब जो वोट डल चुके हैं वो तो डाले जा चुके हैं, वो वापस नहीं होंगे। बीजेपी मांग कर रही थी कि उन वोटों को भी रद्द किया जाए और दोबारा से इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से हंगामा किया गया। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या दिल्ली को आने वाले समय में जल्द ही इन 3 चुनाव को संपन्न करते हुए उनके मुद्दों पर बातचीत होगी या नहीं? क्योंकि उसी वोटिंग सिस्टम को लेकर के बार बार सवाल खड़े किए जा रहे। पलक, सुरभि देखिए, 8 दिसंबर को एमसीडी का रिजल्ट आया था और 8 दिसंबर से अब बात फरवरी तक जा पहुंची, लेकिन ये सवाल लगातार बरकरार है कि क्या अब दिल्ली वासियों को मेयर तो मिल गया है, स्टैंडिंग कमेटी का क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। लेकिन सुरभि देखिए, आम आदमी के पास बहुमत शुरू से ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप मढ़ रही है चुनाव ना कराने का, इलेक्शन जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका गठन ना होने देने का। हालांकि देखिए, वार पलटवार की अगर बात करें तो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी में घुसकर तोड़फोड़ कर सदस्य बनाना चाहती है। लेकिन देखिए, अगर इसमें बात की जाए स्थायी समिति की, स्टैंडिंग कमेटी की, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास चूंकि अधिकार बहुत होते हैं और इसमें आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, और अगर बीजेपी के पास बहुमत आ जाता है, बीजेपी को यदि एक सदस्य और मिल जाता है तो उसके आम आदमी पार्टी के हाथ से स्थायी समिति का सदस्य अध्यक्ष वो चला जाएगा। और स्थायी समिति का अध्यक्ष जाने पर आम आदमी पार्टी का कहना है अगर हमारा स्थायी समिति का अध्यक्ष नहीं होता है, आम आदमी पार्टी का नहीं होता है, तो आगे चलकर बहुमत होने के बाद भी योजनाओं को पास कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर स्थायी समिति का अध्यक्ष हो या स्थायी समिति की बात हो, स्टैंडिंग कमेटी में दोनों ही पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि स्थायी समिति के पास अधिकार बहुत होते हैं। मेयर के बाद अगर बात की जाए तो स्थायी समिति के पास सबसे ज्यादा अधिकार होते हैं, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में तनातनी मची हुई, दोनों ही पार्टियां अपने हाथ से स्थायी समिति नहीं जाने देना चाहती हैं, क्योंकि यही कहना है उनका आम आदमी पार्टी का, अगर स्थायी समिति बीजेपी की होती है तो आगे चलकर कोई भी योजनाओं को पास कराने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा पलक आपने, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सीटों का जिक्र हम कर रहे थे और ये बार बार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के पास या बीजेपी के पास से, जब बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हमारे पास 3 वोट कम हो सकते हैं या फिर 3 पार्षद हमारे पास नहीं होंगे, लेकिन वहीं जो डिप्टी मेयर के चुनाव के दौरान और एमसीडी इलेक्शंस के दौरान भी जिस तरीके से आंकड़े सामने आए थे, ये बताता है कि दोनों के पास लगभग इतने वोट्स थे और बीजेपी ने उन पार्षदों को मैनेज भी कर लिया था। तो आखिर बीजेपी अब इस बात का हंगामा क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर
3 पार्षद और मैनेज हो जाते हैं बीजेपी की तरफ से, तो दोनों को 3-3 की बराबरी पर ये सीटें मिल जाएंगी। आम आदमी पार्टी जहां इस डर में जी रही है, तो वहीं बीजेपी का ये कहना है कि अगर 3-3 सीटें भी हो जाती है, बराबरी का मामला चलता है, तो फिर कहीं उनके लिए भी जीत से कम नहीं होगा। भले एमसीडी अगर उनके हाथ में नहीं भी रही तो भी स्टैंडिंग कमेटी में उनका पद लगातार बना रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी चाहती है कि बहुमत स्टैंडिंग कमेटी में उनके पास हो। ऐसे में इस मसले को सुलझाने की भी कोशिश तो जारी है, लेकिन ये जो बैलेट सिस्टम का पेज जो फंस चुका है इस वक्त कि वोट रद्द होंगे या नहीं होंगे, इसी पर इस वक्त पूरा सवाल, पूरा फोकस। आप बिल्कुल सुरभि, लेकिन देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसको देखकर तो ये नहीं लगता कि ये लोग दोनों ही पार्टियां सुलझाने के मूड में नजर आ रही हैं या फिर इस विवाद को किसी भी तरह से सुलटाकर और स्थायी समिति का चुनाव करने के मूड में नजर आ रही हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ से अगर हम तस्वीरों पर नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें विरोध की हैं। दोनों ही जो पार्टियां हैं वो बैठकर ये मामला सुलझाने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों को अपने अपने नेताओं पर ही सुरभि भरोसा नहीं है। बीजेपी को भी भरोसा नहीं अपने पार्षदों पर, आम आदमी पार्टी को भी अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का लगातार यही कहना है कि बीजेपी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी से सवाल किया जाता है आपके पास तो बहुमत है, आप क्यों डर रहे हो, लेकिन वो ले देकर इसी बात का हवाला दे दिया जाता है कि बीजेपी करोड़ों को लालच दे रही है हमारे पार्षदों को और इस वजह से उन्हें अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं है और यही वजह ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब 7वीं बार केशव ने बताया कि 7वीं बार समिति जो सदन की कार्यवाही वो शुरू होने वाली है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे कहीं से कहीं तक ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि जो अब सदन की कार्यवाही होगी वो शांतिपूर्वक चल सकेगी और उसको दिल्ली को स्थायी समिति का चुनाव उसका हो पाएगा। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीरें लगातार बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली वो तस्वीरें हैं। अब सुरभि ये देखने वाली बात होगी 7वीं बार क्या इसी तरीके से एक बार फिर हंगामा होगा, फिर सदन स्थायी हो जाए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे कितना ही हंगामा हो जाए, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, चाहे एक फिर से शाम क्यों ना हो जाए, चुनाव तो कराकर ही रहेंगे बिना सदन की कार्रवाई स्थगित हुए। ठीक है पलक और केशव हमारे साथ आप दोनों बने रहिएगा, आपसे और अधिक जानकारी हम लेंगे और इस पर पल पल की अपडेट भारत 24 की पूरी टीम लगातार आप तक पहुंचा रही है।